नमस्कार, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम स्पेस डिस्टेंस के पार्ट 7 को, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी तय किया। उसने आंशिक रूप से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है? ध्यान से आप दोस्तों देखिएगा। ऐसे प्रश्नों को हम एलिगेशन मेथड से हल करते हैं। दोस्तों, कैसे हल करते हैं? एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से हल करना आसान होता है। हल करना आसान होता है। दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको एलिगेशन मेथड से हल करना आसान होता है। अब आप देखेंगे एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। एक बार कुछ दूरी वो पैदल चला। किस चाल से चला? 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। उसके बाद से शेष दूरी वो साइकिल से चला। किस चाल से तय किया दोस्तों? 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया। क्लियर है? अच्छा, एक चीज आप देखिएगा दोस्तों, जब एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में स्पीड, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में स्पीड और यहाँ पे एवरेज स्पीड दोस्तों लगाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय किया गया, तो 44 किलोमीटर की दूरी जब 4 घंटे में दोस्तों तय की जाएगी तो 44/4 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी दोस्तों। ठीक है, अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जाता है। आप बताइए 44 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय किया तो 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर दोस्तों जो है इसको बीच में लिखा जाता है। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। 15 में से 11 माइनस करेंगे दोस्तों 4 आएगा और 11 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों 4 आएगा। पता है ये किस चीज का रेशियो होता है? ये समय का रेशियो होता है दोस्तों। किस चीज का रेशियो होता है? समय का। मतलब 4:4 यानी कि 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। ठीक है, यानी कि 1:1। 1:1 का मतलब दोस्तों जानते हैं, जो ये समय दिया है ना 4 घंटे का जो कुल समय दिया है, इसको 1:1 यानी कि बराबर बराबर बांट देना। इस 4 को बराबर बराबर बांट दीजिए तो इसका समय हो गया 2 घंटे। इसका समय दोस्तों हो गया 2 घंटे। क्यों? क्योंकि 4 घंटे को 1:1 में जब बांटेंगे तो 2 घंटे 2 घंटे आएगा। क्लियर है? अच्छा, हमसे पूछा है कि साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है। आप बताइए साइकिल की चाल कितनी है दोस्तों? 15 किलोमीटर पर आवर। और साइकिल से कितने घंटे यात्रा किया है? 2 घंटे यात्रा किया है। यानी कि साइकिल से तय दूरी, किससे दोस्तों? साइकिल से तय दूरी। तय दूरी बराबर साइकिल की चाल गुणे साइकिल से लिया गया समय 2 घंटे बराबर 30 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों 30 किलोमीटर इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, 4th ऑप्शन। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी एलिगेशन मेथड लगेगा दोस्तों। इसमें भी एलिगेशन मेथड लगेगा। आइए देखते हैं कैसे एलिगेशन मेथड लगता है। दोस्तों, एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यात्रा के पहले भाग में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस द्वारा यात्रा करता है। दूसरे भाग में वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन द्वारा यात्रा करता है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? दोस्तों अगेन यहाँ पे एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बस है और ये ट्रेन है। बस की चाल दोस्तों कितनी है? बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों? ट्रेन की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? कोई दिक्कत? आप बताइए 285 किलोमीटर की दूरी को यदि 6 घंटे में तय किया गया तो यहाँ पे एवरेज स्पीड दोस्तों क्या होगा? औसत चाल क्या होगा? 285 को 6 से आप डिवाइड कर लीजिए। 285 को किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 6 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए 6 चौके 24, कितना बचा?
4, 4 के आगे 5 45, 6 7 42, कितना बचा 3, 3 के आगे 0 बढ़ेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 6 25 30। दोस्तों 47.5 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। तो इसका एवरेज स्पीड हो गया 47.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन मेथड का ये रूल होता है कि हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान और देना है आपको, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये एक वैल्यू से बड़ी होगी तो दूसरी वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। बात समझ में आ रही है? ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इस वाली वैल्यू से बड़ी हो गई, इस वाली वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। आइए माइनस कर देते हैं बड़े में से छोटे को। 55 में से 47.5 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 7.5। क्लियर है? 47.5 में से 40 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी आएगा 7.5। यानी कि समय का अनुपात होता है। ये किस चीज का अनुपात होता है? यही समय का अनुपात होता है। ये 7.5 से एक बार में, 7.5 से एक बार में, यानी कि यहाँ भी रेशियो 1:1 आ गया। दोस्तों ये समय का जो अनुपात है ये 1:1 है। मतलब ट्रेन से जितना समय यात्रा किया उतना ही समय बस से भी उसने यात्रा किया। मतलब जितने देर तक उसने बस से यात्रा किया उतने ही देर तक उसने ट्रेन से यात्रा किया। दोस्तों कुल कितने घंटे तक यात्रा चली थी? 6 घंटे यात्रा चली थी। इस 6 घंटे को 1:1 में बांटना है, मतलब बराबर बराबर बांटना है। तो 6 घंटे को जब बराबर बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे वो बस से चला और 3 घंटे ही दोस्तों वो ट्रेन से चला। मतलब इस 6 को ना 1:1 में बांट देंगे। मतलब 6 को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। 1:1 का मतलब दोस्तों होता है बराबर बराबर बांटना। तो 3 घंटे वो बस से यात्रा किया और 3 घंटे ही वो ट्रेन से यात्रा किया। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बोला है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आप बताइए ट्रेन की चाल कितनी है? 55। और ट्रेन से कितने घंटे यात्रा किया गया? 3 घंटे, यानी कि 165 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेन द्वारा तय किया। 55 तिहाई 165। दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन ये एलिगेशन मेथड से हल होगा। ध्यान रहे दोस्तों, एलिगेशन मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं? जब ये दिया हो कि एक दूरी कुल इतने घंटे में तय की गई और 2 चरणों में तय की गई। प्रथम चरण में बस द्वारा यात्रा किया गया और दूसरे चरण में ट्रेन द्वारा यात्रा किया गया। तो लास्ट में यह पूछता है कि बस से कितनी दूरी तय की गई। दोस्तों आप मेरी बात को समझिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप एलिगेशन मेथड अप्लाई करें, हमेशा एलिगेशन मेथड अप्लाई करें। तो यहां भी दोस्तों एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से देखिए, ध्यान से समझिए। बस की चाल दोस्तों कितनी है? 30 किलोमीटर। ट्रेन की चाल दोस्तों कितनी है? 45 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड दोस्तों बीच में लिखा जाता है। जो एवरेज स्पीड होता है ना उसको बीच में लिखा जाता है। एवरेज स्पीड, औसत चाल। आप बताइए दोस्तों, 255 किलोमीटर की दूरी को कुल 7 घंटे में तय किया गया। यानी कि 255 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल कितने समय लगे? 7 घंटे। जिसमें प्रथम चरण में बस से यात्रा हुआ और दूसरे चरण में ट्रेन से यात्रा किया गया। आप देखिए 255/7 दोस्तों, ये कटेगा नहीं, इसको 255/7 ही रखेंगे। कट नहीं रहा है तो इसको 255/7 लिखेंगे। अच्छा एक चीज आप समझिए कि बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो अभी यहाँ तो मालूम नहीं चल पा रहा है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नहीं मालूम चल पा रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबके हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे 7 है ना, तो इसके भी हर में 7 लाएंगे। तो 7 से यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके भी हर में 7 लाएंगे। 7 से गुणा यहाँ करेंगे दोस्तों, तो 7 से गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए सबके हर को हमने बराबर कर दिया। अब जिसका अंश बड़ा होगा दोस्तों वो बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा, क्योंकि सबके हर को हमने क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। तो आप बताइए 7 25 35, 5 3 कैरी, 7 चौक 28, 28 3 31, 315 आ गया दोस्तों। 7 त्रिके 21, 210 आ गया दोस्तों।
आप बताइए 315 और 255 में कौन बड़ा है? 315 बड़ा है, 315 में से 255 माइनस करेंगे दोस्तों, 315 में से 255 माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 60/7, क्योंकि 315/7 में से 255/7 माइनस करेंगे तो 60/7। क्लियर है रेशियो? 255/7 में से दोस्तों 210/7 माइनस करेंगे, तो 255 में से 210 माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा? आप बताइए, 255 में से 210 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45/7। क्लियर है? 7 से 7 कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 तिहाई 45। ये किस चीज का रेशियो होता है दोस्तों? ये समय का रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? समय का। यानी कि जो भी समय लगा है, ये 7 घंटे का कुल समय लगा है, तो 7 घंटे को 4 और 3 के अनुपात में बांट देंगे। तो आप बताइए 4 और 3 के अनुपात में 7 को बांटना है, तो सीधे सीधे 4 घंटे हो जाएगा और ये 3 घंटे हो जाएगा। क्लियर है? आप बताइए दोस्तों, पूछा है कि उसने बस से कितनी दूरी तय की। आप बताइए बस की चाल कितनी है? 30, और बस से कितने देर तक यात्रा किया गया? 4 घंटे तक। तो 30 × 4 यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी बस से तय की गई दोस्तों। तो यही सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, 2018 के शिफ्ट में या 2019 के शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, 2018 या 2019 के शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, आइए देख लेते हैं एक बार। आप बताइए, देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर छोड़ता है, घर से निकलता है और अपने कार्यालय 9:30 पर पहुंचता है। ठीक है, यानी कि अपने सामान्य चाल से जाता होगा, डेली 8 बजे घर छोड़ता होगा और 9:30 बजे पहुंचता होगा, जब अपने सामान्य चाल से जा रहा होगा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उसने अपना घर 8 ही बजे छोड़ा। ठीक है, अच्छी बात है, 8 ही बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी किया। मतलब 1/3 दूरी जो दोस्तों था ना, उस 1/3 दूरी को, इस 1/3 दूरी को उसने सामान्य गति से 3/4 गति पर यात्रा किया। मतलब 1/3 दूरी को सामान्य गति के 3/4 गति पर पूरा किया। उसके बाद से शेष दूरी को दोस्तों, शेष दूरी दोस्तों कितनी बच जाएगी? अब शेष दूरी 2/3 बच जाएगी मेरे भाई। टोटल डिस्टेंस को यदि हम 3 मान लें तो उसमें से एक हिस्से यानी कि 1/3, एक हिस्से दूरी को 3/4 से तय किया। उसके बाद से क्या हुआ, शेष दूरी जब बची थी तो उसने क्या किया, सामान्य गति से 4/3 गति पर चलना शुरू कर दिया। सामान्य गति से 4/3 गति पर चलना शुरू कर दिया। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अच्छा, अगर हम सामान्य गति को माने तो मुझे ऐसा मानना होगा जो इस 4 से और इस 3 दोनों से कट जाए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना सामान्य गति, माना देवेंद्र की सामान्य गति 4 और 3 से कटने वाला कोई एक नंबर ले लीजिए, 12 ले लीजिए दोस्तों। हमने मान लिया कि सामान्य गति देवेंद्र की क्या है, 12 है। अच्छा, ध्यान से एक बात समझिएगा दोस्तों, जब देवेंद्र सामान्य गति यानी कि अपने यूजुअल स्पीड 12 की चाल से घर 8 बजे छोड़ता था और 9:30 बजे पहुंचता था, तो उसे कितने मिनट लगते थे? 90 मिनट लगते थे। ठीक है, यानी कि आप एक बात बताइए, 90 मिनट लगते थे जब वो 12 की चाल से चलता था, तो 90 मिनट में पहुंच जाता था। ठीक है दोस्तों, 1/3 दूरी को वो अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चल रहा है, यानी कि 12 × 3/4 चाल से चल रहा है। 4 तिहाई
12 3/3 9 की चाल से चल रहा है, यानी कि 1/3 दूरी जो है ना दोस्तों, इसको 9 की चाल से कवर किया। क्लियर है? अच्छा, सामान्य गति उसकी 12 है, तो शेष दूरी जो 2/3 बच गई है उसको 4/3 चाल से तय कर रहा है, तो 12 गुणे 4/3 3 चौके 12 4 चौके 16 की चाल से तय कर रहा है। शेष दूरी दोस्तों वो 16 की चाल से तय कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि जब वो अपनी सामान्य गति से 8 बजे घर से निकल रहा था तो कार्यालय कितने बजे पहुंच रहा था? 9:30 बजे पहुंच रहा था। अच्छा, उसकी सामान्य गति कितनी थी दोस्तों? 12 की गति, मतलब यहां से लेकर के यहां तक वो एक समान चाल 12 की चाल से जा रहा था, तो 90 मिनट लग रहे थे। अच्छा, मैं अगर इसको भी 1/3 में बांट दूं तो ये यहां से लेकर के यहां तक 12 की चाल से गया है, तो उसमें से 1/3 दूरी को मैं अलग करूं तो इस 1/3 दूरी में भी तो वो 12 की चाल से ही गया होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक वो सामान्य गति से तय किया है, उसमें से 1/3 यदि मैं ले लूं तो उसमें भी वो 12 की चाल से ही गया होगा, और शेष दूरी अगर मैं अलग कर दूं तो उसमें भी वो 12 की चाल से ही गया होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक वो सामान्य गति से गया है, उसी को मैं 2 पार्ट में बांट दिया, 1/3 और शेष पार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहां से अब आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। आप बताइए, पूरा यहां से लेकर के यहां तक 90 मिनट लगा है, तो 1/3 डिस्टेंस में 30 मिनट यात्रा किया, और बाकी सेम डिस्टेंस, बाकी जो शेष डिस्टेंस बचता है, शेष डिस्टेंस उसमें वो 60 मिनट यात्रा किया होगा। क्लियर है? अब देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। आप बताइए, यहां से लेकर के यहां तक 1/3 डिस्टेंस है, और यहां से लेकर के यहां तक भी 1/3 डिस्टेंस है, मतलब उतनी ही दूरी यहाँ पे 12 की चाल से 30 मिनट में तय किया, 12 की चाल से दोस्तों 30 मिनट में तय किया, और उतनी ही दूरी यहाँ पे 9 की चाल से T1 समय में तय किया होगा। क्लियर है? तो यहां से T1 समय आप निकाल दीजिए। तो देखिए 12/3 36, 360 को दोस्तों 9 से काटेंगे तो 40 मिनट कट जाएगा, यानी कि T1 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया? 40 मिनट। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों, यहाँ जो शेष पार्ट बच जाता है वहां पे देखते हैं। शेष पार्ट में यहाँ पे 12 की चाल से 60 मिनट यात्रा की, इतनी ही दूरी शेष पार्ट में यहाँ पे 16 की चाल से T2 समय यात्रा किया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से T2 कमाने का 4 चौके 16, 4 3 12, 4 से 15 15 3 45, यानी कि T2 बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया? 45 मिनट। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। T1 यहां से यहां तक जो समय लगा है वो T1 का मान 40 मिनट लगा है दोस्तों, और यहां से यहां तक का जो समय लगा है वो T2 यानी कि 45 मिनट लगा है। अब आप बताइए, 8 बजे चलना शुरू किया, यहां से यहां 40 मिनट में पहुंचा, और यहां से यहां 45 मिनट में पहुंचा, यानी कि 8 बजे चलना शुरू किया और उसे 40 + 45 85 मिनट का समय लगा। तो दोस्तों 8 बजे में 85 मिनट, यानी 85 मिनट का मतलब होता है 1 आवर 25 मिनट, यानी कि 8 बजे में हम 1 घंटा 25 मिनट जोड़ेंगे दोस्तों, तो 9:25 पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का इससे बेहतरीन तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है, बहुत शानदार तरीका है, इसको आप रिवाइज करके रिपीट करके जरूर देखिएगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हल किया जा सकता है। कार्यालय से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16.2/3%, 16.2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 होगा। दोस्तों समय का अनुपात आप ध्यान दीजिएगा, पहले उसे समय 6 यूनिट का लगता था, बाद में उसका समय बढ़ गया, क्यों? क्योंकि उसकी कार में कुछ खराबी आ गई, तो वो धीरे धीरे जाने लगा दोस्तों। तो जब धीरे धीरे जाने लगेगा तो समय ज्यादा लगेगा ना, यानी कि पहले समय उसे 6 यूनिट का लगता था, तो बाद में समय कितना लगने लगा? 7 यूनिट का समय लगने लगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसकी कार में खराबी आ गई, तो उसने अपनी चाल को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। अच्छा सॉरी, जब कार में खराबी आ गई तो उसने अपनी चाल को घटा लिया, इसलिए समय क्या हो गया? बढ़ गया। तो दोस्तों चाल का अनुपात हो जाएगा 7/6, यानी कि ये ओल्ड स्पीड 7 थी, तो न्यू स्पीड उसने क्या कर लिया? 6 कर लिया, क्योंकि उसकी कार में कुछ खराबी आ गई थी। आप बताइए चाल कितनी घट गई? 1 घट गई। कहां से? 7 से। तो आप कमी परसेंट निकाल लीजिए, कमी परसेंट। तो कमी परसेंट का मान होता है, कमी
बटे अधिकतम मान 60 गुणे 100%। दोस्तों यहां से हो जाएगा 14 सही 2 बट्टे 7%, यानी कि 100 को 7 से डिवाइड करेंगे 14 सही 2 बट्टे 7%। यही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, थैंक्स।